सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत कर दी है। साथ ही कार्यक्रम में कुछ उद्यमियों को लोन के चेक भी बांटे गए। आपको बता दें कि लॉकडाउन में पटरी से उतरी आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा स्मॉल और मीडियम उद्योग के लिए रखा गया है, जिसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार के साथ बता चुकी हैं। एमएसएमई की बात करें तो यूपी सबसे ज्यादा एमएसएमई यूनिट वाला राज्य है। यहां पर करीब 3 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो यूपी में उद्यमियों के उद्योग में बहार आए। एमएसएमई जो सेक्टर है वो बेहतर ढंग से आगे बढ़े, इसके लिए ऑनलाइन लोन मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोशिश करनी होगी कि सरकार की तरफ से जो पैकेज आया है उसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को बेहतर ढंग से मिलना चाहिए। सीधे मेहमान का हम रुख करते हमारे साथ चरणजीत भाटिया जो जुड़ गए हैं, उद्यमी हैं, बीएसएम स्पोर्ट कंपनी से हैं। चरणजीत भाटिया जी, जिस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई है और साफ तौर से कहा है कि जो सेक्टर अभी तक जिस पर ध्यान नहीं दिया गया उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन कोशिशों के बीच कितने आप लोग आशान्वित हैं, कितनी सकारात्मक चीजें आपको दिख रही हैं भविष्य में? देखो, एमएसएमई सेक्टर के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं मैं समझता कि हुआ है कि कोई हमारे को रिलीफ चाहिए था। एक अभी रिसेंटली जो रिलीफ दे रहे हैं, अभी ये तो सिर्फ लोन जितना भी है हमारे को लोन देने के लिए उन्होंने छूट दी है, उसको थोड़ा सा आसान किया है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इस दौरान जितना भी हमारा मतलब बैंक के इंटरेस्ट है उनको माफ़ किया जाए और 3 से 6 महीने तक का जो भी समय दिया जाए। उसके बाद देखो, लोन लेके तो और कर्ज ही लेना है। बाकी एक सोच अच्छी है गवर्नमेंट की, जो हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया वाला जी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अभी नहीं, आने वाला टाइम जोन सा है हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं खुद इम्पोर्टर हूँ, चाइना से बहुत स्पोर्ट्स गुड्स मंगाता हूँ जी, तो मैं खुद अब यही चीज़ चाहता हूँ कि मैं ताइवान से चाइना से कुछ मशीनरी इंपोर्ट करके जो प्रोडक्ट हम वहाँ से मंगा रहे हैं हम लोग खुद यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे अपने ब्रांड से। जी। तो ये तो एक सकारात्मक चीज़ है, जिस चीज़ की बात कही जा रही है कि स्वदेशी चीज़ों को लोग लें। तो इसमें कम से कम क्या ये आत्मविश्वास आप या आपके जो साथी उद्यमी होंगे उनमें ये भरोसा आ रहा है कि अभी हम जो चीज़ इंपोर्ट करते थे वो हम खुद बनाकर बेचना शुरू करें, ये मन बन रहा है क्या लोगों का? नहीं, ये मन बन रहा है और ये हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये सब चीज़ें चल रही हैं। और अगर मैं बोलूँ चाइना के बाद अगर नंबर आता है अगर एक्सपोर्ट को लेके तो हमारा हिंदुस्तान को ही मिलना है इसका बेनिफिट। हम लोग इंपोर्ट करेंगे मशीनें, सरकार को चाहिए कुछ हमारे को जितनी मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ हमारे को इसमें रिलीफ दे, कुछ हमारे को छूट दे। अभी टिहरी में जैसे इंडस्ट्री लग रही है, टिहरी अग्रवाल में उत्तराखंड में, तो वहाँ पे 60% तक की 50% तक की मशीनरी मंगाने के ऊपर छूट है। तो ये कुछ सरकार हमारा साथ दे तो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और आज तो मैंने बल्कि न्यूज़ में देख रहा था, बहुत अच्छा था, मोदी जी ने डिफेंस सेक्टर के लिए जितना भी फॉरेन ब्रांड है सबके लिए बैन कर दिया है, सब स्वदेशी के लिए उन्होंने कर दिया है जी। तो हमारी सीएसडी कैंटीन में बहुत फॉरेन का ब्रांड बिकता था जी। इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत ब्रांड था, वो सब बंद करा दिया है। जो स्पोर्ट्स क्षेत्र है आपका, ये कैसे बेहतर स्वदेशी चीज़ें दे सकता है? क्या उतनी पर्याप्त मात्रा है जितना देश में ज़रूरत है, या फिर किस तरीके से आप लाभ चाहते हैं? आपने कहा कि जो चीज़ें अभी कही गई हैं उससे एमएसएमई को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा, और क्या क्या आप लोग सहयोग चाहते हैं सरकार से स्वदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए? देखिए, यहाँ पे हम लोग जितनी भी हमारे यूनिट्स हैं मैक्सिमम स्पोर्ट्स में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसी आइटम्स हैं, जैसे बैडमिंटन रैकेट ले लो, शटल कॉक होगी नायलॉन की, इन्फ्लेटेड बॉल्स हैं, फिटनेस के ऊपर हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो से हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं जी। और इंडियन ब्रांड जितने भी हैं वो चाइना से बनवा के अपनी ब्रांडिंग करके हिंदुस्तान में बेच भी रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वही सब चीज़ें हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है थोड़ा, वो सब चीज़ें हमारे को सरकार हमारे को सहायता देती है तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। हम तो खुद चाहते हैं ये ऐसा होना चाहिए जी।
जो आर्थिक पैकेज का ऐलान हुआ है और ख़ास तौर से जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसके तहत जो अलग अलग ज़िलों की अपनी उपादेयता है उस पर हम काम करेंगे और जो उद्यमी बेहतर काम करना चाहते हैं एमएसएमई के अंदर, उनके साथ सरकार खड़ी है। क्या ये भरोसा पर्याप्त है या भरोसे के साथ और भी आप मुख्यमंत्री से और राज्य सरकार से कुछ और मांग करते हैं? नहीं, देखिए, उद्यमियों के लिए अगर वन सिटी और वन प्रोडक्ट पे हम लेके चलते हैं, हम लोग मेरठ में हैं, यहाँ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत समय से हर सरकारों में, इससे पिछली सरकार में भी सिर्फ एक हमारे को इंडस्ट्रियल क्लस्टर चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यहाँ पे हमारे लोगों के पास बहुत बड़ी लैंड्स नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे को मिलेंगी तो आगे हम काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल 20-22 साल हो गए हैं, 22 साल भी नहीं, 30 साल हो गए हैं। एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए ध्यानचंद नगर करके इंडस्ट्री एरिया कटा था जी। अब उसके बाद 30 साल से कुछ भी नहीं ऐसा उन्होंने किया स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए। थोड़ा सा ध्यान मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लगातार ये चीज़ें कही जा रही हैं कि जिन ज़िलों में जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या आपके शहर में जो कि स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है वहाँ पर बहुत कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है ज़मीन पर? नहीं, बहुत बदलाव नहीं है, इतना बदलाव नहीं, बदलाव बहुत चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स पड़े हैं पूरे। आप ये समझिए कि अगर ओलंपिक्स होने हैं तो ही हमारे मेरठ के प्रोडक्ट जाने हैं। अगर कोई वर्ल्ड कप है या कहीं भी कोई पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को लेके या बहुत सारी फिटनेस के ऐसे आइटम्स हैं, वो हमारे मेरठ से ही जाना है सारा। उस तरीके से भी हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ज़रूरत है अभी।